जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। उसके साथ साथ अब जान लेते हैं कि आज नवरात्रि की तृतीया तिथि में मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना आपको किस प्रकार करनी है। नवरात्र की जो तृतीया तिथि है वह मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस तृतीया तिथि में मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना बहुत विशेष तौर पर की जाती है। मां चंद्रघंटा संपूर्ण कष्ट व बाधा का निवारण करती हैं। मां चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, उनके मस्तक पर चंद्र समान घंट की आकृति विराजमान है, जिससे किसी भी साधक को शीतलता मिलती है, उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और उनको एकाग्रता की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9 दिनों में जो आप साधना करते हैं, इस साधना को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, इस साधना के क्रम को निरंतर जारी रखने का साहस मां चंद्रघंटा देती है। वो आपको प्रेरणा देती है कि आप अपने मन को भटकने से रोकें, क्योंकि उन्होंने जो चंद्रमा को, घंट समान चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह आपके मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि ये जो चंद्र समान घंट है, इस घंट की ध्वनि से असुर जो हैं वह दूर भागते हैं। माता का इस घंट की जो ध्वनि है, उससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। तो पुराने समय में निश्चित तौर पर असुर भागते होंगे जिस समय माता ने स्वरूप धारण किया होगा, लेकिन आज सबसे बड़ा असुर हमारी आपकी अंदर की जो गलत प्रवृत्ति है, गलत आदतें जो हैं, वह हमारी आपकी साधना में सबसे बड़ी बाधक बनती है। तो इस बाधक को रोकने के लिए और अपने इस साधना को, 9 दिनों की साधना को पूरा करने के लिए इस स्वरूप की पूजा किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस स्वरूप की जब आप पूजा करें तो उसके लिए मंत्र है ओम चम चंद्रघंटाय हुम। मंत्र पुनः सुन लें, ओम चम चंद्रघंटाय हुम। और इस स्वरूप की पूजा आराधना करने में आपको गाय के दूध से बने पदार्थों का, घी द्वारा बने पदार्थों का, देसी घी से बनी मिष्ठानों का भोग लगाना, माता को अर्पित करना बहुत अच्छा लाभ देता है। जिस प्रकार हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिन जो होते हैं वह गृह शांति के लिए और ग्रह शांति के साथ साथ वास्तु शांति के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। तो ऐसे में आज की तृतीया तिथि में बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में खराब है तो बृहस्पति की शांति के लिए यह तिथि बहुत ही विशेष है। आज की तिथि में आप हल्दी और केले का दान किसी ब्राह्मण को करते हैं तो अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। नवरात्र की तृतीया तिथि में दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ किसी भी साधक को करना चाहिए। मिश्री या खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं कि आज आप अपने घर में किस प्रकार से वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। आज का वास्तु उपाय क्या है? आज की तिथि में आप दक्षिण दिशा की शांति कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में यदि कोई बहुत बड़ा दोष होगा तो नवरात्र की तृतीया तिथि उसके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। अपने घर के दक्षिणी किनारे पर जाएं और वहां जाकर के उच्चारित करें क्लूम वाराही देव्यै क्लूम। एक बार पुनः सुन लें, क्लूम वाराही देव्यै क्लूम। इस मंत्र का जाप करते हुए एक तांबे का सिक्का आप दक्षिण दिशा में रख दें, यानी साउथ डायरेक्शन में रख दें और वहां पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का रोग, शोक, यम का जो प्रभाव आपके घर पर बना हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। आर्थिक समस्या जितनी भी थी, कर्ज की स्थिति जितनी भी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है, दुर्घटना बहुत ज्यादा होती है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो हर प्रकार के रोग, कष्ट और भय से आपको आज मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय दुर्गा। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।